पूज्य गुरुजी, आज पूरे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है। आप हमारे चैनल में अपना आशीर्वचन दें, पूरे देश में आज का शुभ संदेश पहुंचे। आज का पर्व होलिकोत्सव के रूप में, होलिका दहन के रूप में पूरे आर्यावर्त के परिक्षेत्र में सतयुग में स्थापित हुआ था। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए समय समय पर अपनी लीलाओं के माध्यम से समाज को संदेश देते हैं। कहानी सतयुग की है। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद नाम का, और वो जन्मजात भगवान का भक्त था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप वो नारद मुनि की प्रेरणा से निरंतर करते थे और भगवान में उनकी अटूट आस्था थी। लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप जो हैं वो नास्तिक थे और अपने आप को ही भगवान मानते थे। जबकि किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा साम्राज्य हो, किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा सामर्थ्य हो, तो भी उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान की भगवत्ता के कारण ही हम समाज में समृद्धि के शिखर पर बैठे हुए हैं। लेकिन स्वभाव से क्रूर और अत्याचारी होने के कारण भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करा हिरण्यकश्यप ने, और अपने पुत्र को भी वह अपने जैसी शिक्षा देना चाहता था। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। नारद तो भगवत भक्त थे, प्रहलाद नारद की शिक्षा के कारण भगवत भक्त हुए और वो भगवान नाम का आश्रय लेकर के पूरे आर्यावर्त में भगवान की महिमा का गायन और लोगों को भगवान की महिमा से अवगत कराते रहे। हिरण्यकश्यप को इस बात की बड़ी चिढ़ थी और वो प्रहलाद को बार बार समझाने की कोशिश करते थे कि बेटा, तुम्हारा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और इसलिए तुम्हारे अंदर जिन वृत्तियों ने जन्म लिया है वो वृत्ति कुल के अनुरूप नहीं है। इसलिए तुम पिता को भगवान मानो, मुझे भगवान मानो, मेरे सामर्थ्य को भगवान के सामर्थ्य के समान समझो, और मैं किसी हरि को, किसी नारायण को, किसी विष्णु को मानता नहीं। मैं स्वयं विष्णु हूँ। और इस प्रकार की अहंकार की परिणति जब अपने पिता पर उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, पिताजी, जिस शक्ति के बल पर आप अकड़ रहे हैं, जिस शक्ति के बल पर आप अपने आप को महान मानते हैं, वो भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान के अस्तित्व को नकारना ये कदापि मुझे स्वीकार नहीं है। और उसके कारण पिता और पुत्र के बीच में ठन गई और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को तरह तरह की प्रताड़ना देने लगे। श्रीमद् भागवत में और अनेक पुराणों में ये चर्चा बड़े विस्तार के साथ आई है। किंतु ब्रह्मा ने जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, वो प्रहलाद की बुआ थी, उनको वरदान दिया था कि तू अग्नि भी तुझे जला नहीं सकती। तो जब हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार की प्रताड़ना अपने पुत्र को दी तो अंत में एक रह गई कि मैं होलिका को बोलूँगा कि बहन, इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के और तो बैठ जा, मैं अग्नि लगा दूँगा तो प्रहलाद जल जाएगा, तुझे तो ब्रह्मा का वरदान है, तू बच जाएगी। और अंतिम प्रयास प्रहलाद को मार डालने का हिरण्यकश्यप ने जब ये किया, उल्टा हो गया। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं तो भगवान ही विधान पलट देते हैं और भगवान ही कभी कभी आशीर्वाद से लोगों को नवाज देते हैं। तो होलिका को ब्रह्मा के माध्यम से जो आशीर्वाद मिला, भगवान विष्णु को तो प्रहलाद के जीवन की रक्षा करनी थी। होलिका बैठ गई और हिरण्यकश्यप ने बहुत लकड़ियाँ एकत्रित करके आग लगा दी, लेकिन उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया और भगवान के गुण गाते हुए वो भगवान के नाम की महिमा का गायन करने लगा। और इस दिन होलिका दहन के माध्यम से ये पर्व भारतीय संस्कृति का एक महान पर्व बन गया। इस पर्व के पीछे विज्ञान छिपा हुआ है, सौहार्द का विज्ञान, सहिष्णुता का विज्ञान, करुणा का विज्ञान, दया का विज्ञान, ममता का विज्ञान, अपनत्व का विज्ञान, भक्ति और अध्यात्म और ज्ञान का विज्ञान, विवेक का विज्ञान, ये सब होलिका पर्व के साथ साथ हैं। आज हम होलिका दहन के अवसर पर जहाँ एक और आसुरी शक्तियों के पराजय का गायन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भगवान के भक्त की रक्षा कैसे भगवान करते हैं, इसका स्मरण करते हैं। ये हर्षोल्लास का पर्व है, उमंग का पर्व है और पूरे विश्व में धीरे धीरे इस पर्व की ख्याति फैली। अन्य मुल्कों में भी इस पर्व परंपरा का सम्मान होता है। आज के
होलिका दहन के इस पावन पर्व पर। ये अच्छाइयों का पर्व है, अच्छाइयों की स्थापना का पर्व है और आस्तिक लोगों के मन को मनोरंजन देने वाला पर्व है। इस पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामना भक्ति चैनल यूट्यूब के माध्यम से और आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को मैं बहुत बहुत होलिका पर्व की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।